नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकोम जी आत्मा को अपने मूल स्रोत तक कैसे लाया जाए, इस बारे में बताते हैं। ऑडियो नंबर 123 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, आज हम एक महान कलाकार से मिले जो उन रेयर अफ्रीकन फूलों की तस्वीरें ले रही थी जो बहुत शीघ्रता से गायब हो रहे हैं। इस तरह के एक फूल की खोज में वह पर्वतों पर 3800 फीट की ऊंचाई पर चढ़े और अपनी पीठ के बल खिसकते हुए वहां से वापस आई। वह 50 के निचले दशक में है, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान महिला है और उसने मुझे बताया कि वह संगीत के साथ रंगों की तरह डील करती है। यह पहली इंसान थी जो ध्वनियों के रंग देखती थी। मैं ऐसे इंसान से पहली बार मिला था। मैंने उसे बताया कि मेरा संगीत रंगों के नृत्य पर कंपोज किया गया है और वह अपनी प्रतीकात्मक पेंटिंग्स को पेंट करने के लिए इसे सुनना चाहती थी। उसका नाम है थैलिया लिंकन और वह किताब के लिए 14 प्लेट्स तैयार कर रही है जो प्राय 3 फीट बाई 2 फीट बड़ी होगी। ये सभी फूल शानदार हैं और अपने रियल लोकेशंस में भौगोलिक रूप से प्रेजेंट किए गए हैं। रंगों से जो ड्राइंग्स की गई है वे इतने वास्तविक हैं कि कोई भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये फोटोग्राफ्ड हैं। इसकी एक कॉपी $500 में बिकेगी। उसने कहा कि वह अपनी कुछ पेंटिंग्स मेरी किताब द क्रिएटिव फायर के लिए भी कंट्रीब्यूट करेगी। उसने कहा कि मेरा नाम महान रंगों से भरा हुआ है, जिसका अर्थ है संतुलन। मैं इसके बारे में सोचूंगा। दोपहर में वहाँ के एक अफ्रीकन ब्लैक लड़के ने मुझे अपनी भाषा में ग्रेट इन्वोकेशन के बारे में पढ़कर सुनाया और उसने चर्च के हाइम्स और वहाँ के गानों को भी सुनाया। हमने उनकी रिकॉर्डिंग्स की और उसकी तस्वीर ली। वह बहुत ही सुंदर और निर्मल हृदय का व्यक्ति है। सैटरडे अक्टूबर 18। आज का दिन बादलों से भरा है, थोड़ी ठंड है। आज का दिन उन लोगों से मिलने में गुजरा जो लोग किताबों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने आए थे, जैसे कि ग्रेट इन्वोकेशन इत्यादि। आज मैं एक कलाकार से बात कर रहा था जो संगीतकार है। उसने कहा, मेरी सारी प्रेरणा उन अस्तित्व से आती है जो मेरे चारों तरफ मंडराती रहती है। यह कोई एडवांस्ड आर्टिस्ट भी हो सकता है जिसने अपना शरीर छोड़ दिया और मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। उसके बाद उसने पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि यह स्थिति सभी सृजनात्मक लोगों के साथ है? मैंने उत्तर दिया, मैं कहूँगा कि कुछ आर्टिस्ट इस कंडीशन में हैं, लेकिन मैं उन्हें आर्टिस्ट नहीं कहता, क्योंकि मेरे लिए आर्टिस्ट वह व्यक्ति है जो अपनी अभिव्यक्ति की कला द्वारा अपनी आत्मा के पर्दे खोलता है। चैनल्स पाइप हैं, लेकिन झरनों के स्रोत नहीं। चैनल और आर्टिस्ट में बड़ा अंतर है। चैनल रूपांतर, परिवर्तन और रूप परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रवेश नहीं करता। वह जो भी उसे प्राप्त होता है उसे संचारित करता है। लेकिन आर्टिस्ट अपने स्वयं के जगत में प्रवेश करता है और उस सौंदर्य को रेडिएट करता है जिसे उसे स्वयं के अंदर से प्राप्त होता है। वह चेतना के उच्चतम स्तर के संपर्क में भी आता है और इस संपर्क को वह अपनी आत्मा से महान सौंदर्य को बाहर लाने के उपयोग में लाता है। हम ब्रह्मांड के रहस्यों को तभी समझते हैं जब हम अपनी आत्मा के रहस्यों को खोल पाएं। चाबी हमारे अंदर ही है। जब एक व्यक्ति
ज़ोडिएकल अस्तित्व की ऊर्जा से संपर्क करता है, उसकी आत्मा द्वारा प्राप्त किए गए संस्कारों का अर्थ तभी निकलता है जब व्यक्ति के आंतरिक जगत में उस ऊर्जा के स्तर को वहाँ कांटेक्ट किया गया हो। इसलिए चैनल संस्कारों को संचारित करता है, लेकिन वह उनका अनुवाद नहीं कर सकता। चूँकि वह उनका अनुवाद नहीं कर सकता, वह इन्हें एक साथ संग्रह कर उनके साथ विकसित नहीं हो सकता। कलाकार की कला उन संस्कारों का अनुवाद करने में है जो रूपांतरण की प्रक्रिया के माध्यम से उसके द्वारा प्राप्त किए गए हैं। मीडियम्स और चैनल्स या कला जो हिप्नोटिक सजेशंस द्वारा प्रोड्यूस की गई हैं, वह उन शीशों की भांति है जो खाली हो जाते हैं जब मूल उनसे हटा लिया जाता है। मैंने कहा, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। संडे अक्टूबर 19। आज मैं एक विवाह समारोह परफॉर्म कर रहा हूँ। सैंड्रा, जॉन की बेटी, एक इंग्लिशमैन से विवाह कर रही है। एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति जो हमें हमारी किताबों को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी मदद कर रहा है। किसी ने मुझसे पूछा, एज ए लीडर क्या मैं अपनी गलतियाँ अपने ग्रुप में स्वीकार करूं या फिर दूसरों पर दोषारोपण करूं? मैंने उत्तर दिया, लीडरशिप ईमानदारी है। बिना ईमानदारी के लीडरशिप नहीं रह सकती और आपके लोग आप पर ज़्यादा विश्वास करेंगे अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें बजाय उनको ढकने के, क्योंकि तब वे देखेंगे कि आप ईमानदार, निष्कपट और इतने बुद्धिमान हैं कि आप अपनी गलतियों को देख सकें। लेकिन अगर आप उन्हें ढकते हैं या छुपाते हैं, तब आप पर विश्वास नहीं करेंगे और न ही आपका सहयोग देंगे, क्योंकि या तो वे लोग या तो बुद्धिमत्ता का अभाव देखेंगे या फिर ईमानदारी का। लीडरशिप तभी जारी रह सकती है जब आप लीडर रहते हुए निरंतर स्वयं का विकास करते रहें, और यह विकास दो पाँवों के साथ चलता है। एक पाँव अपनी गलतियों को पहचानना है और दूसरा पाँव नई टेक्निक्स, नए तरीके और माध्यमों को खोजने की प्रक्रिया है, और इसी बीच अपने स्तर को रूपांतरित करने के प्रयास हैं। और उन लोगों के बारे में क्या जिनके साथ आप काम नहीं कर सकते? सबसे ज़रूरी चीज़ जो अपने कोवर्कर्स में देखनी है वह है उद्देश्य। अगर सही उद्देश्य और डेडिकेशन है तो सहयोग में आने वाली मुश्किलें व्यक्तित्व को छोड़ने जैसा है। अपने व्यक्तित्व के फ्रिक्शंस को दूर किए बिना और एक आत्मा की तरह काम शुरू किए बिना कोई भी महान लीडर नहीं बन सकता। टेक्निक्स, तरीके और माध्यम व्यक्तित्व से संबंध रखते हैं और उनमें परिवर्तन लाने के लिए तैयार रहना चाहिए, और आत्मा को लीडरशिप के लिए स्वयं को अडेप्टेबल बनाना चाहिए, जो लक्ष्य को देख सके और उसके लिए प्लान कर सके। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।